देखिए, मैं तो हरियाणा की कह सकता हूँ कि हरियाणा में 50% का हमारा शेयर होना चाहिए। दिल्ली के अंदर हमारी सीटें निस्संदेह तौर पे ज़्यादा होनी चाहिए। पंजाब में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। देश का लोकतंत्र पे भारी खतरा हो चुका है। 150 के करीब सांसदों को, 140 सांसदों को संसद की सुरक्षा पे सवाल पूछने पे सस्पेंड कर दिया जाता है। एक सांसद को उसका पक्ष सुने बिना संसद से परमानेंट निष्कासित कर दिया जाता है। सांसदों को जेल में, मंत्रियों को जेल में, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए टीम इंडिया का गठन हुआ। टीम इंडिया अब सीट शेयरिंग के ऊपर बात कर रही है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आज भी मीटिंग चल रही है। मीटिंगों का दौर लगातार पूरे देश के अंदर ये चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। टीम इंडिया की जो टीम है वो सरकार बनाएगी और पूरे बहुमत के साथ पूरे देश में व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए काम करेगी। सर, चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। कितनी सीटों पर दिल्ली में और हरियाणा में लड़ना चाह रहे हैं सर आप लोग? देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आम आदमी पार्टी की तो हर सीट पर तैयारी है। परंतु जब गठबंधन होता है तो कुछ लेना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। और लेने और छोड़ने का फैसला करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कुछ लोगों को ऑथराइज किया है कि वो मीटिंग में जाएंगे और वो बैठ के बातचीत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दोनों पार्टियों की तरफ से टीम बनी है, हमें उनकी कॉम्पिटेंसी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो एक अच्छा निर्णय करके बाहर निकले। सर, दिल्ली में 4-3 और हरियाणा में 50-50% की जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या ये सही है? ऐसा हम लोग देखिए, मैं तो हरियाणा की कह सकता हूँ कि हरियाणा में 50% का हमारा शेयर होना चाहिए। दिल्ली में 3 बार से लगातार हमारी सरकार बन रही है। दिल्ली के अंदर हमारी सीटें निस्संदेह तौर पर ज़्यादा होनी चाहिए। पंजाब में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ज़्यादा सीटें होनी चाहिए। बाकी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले कई सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इंजर्ड हो गए, बीमार हो गए, तो अस्पताल जाओगे या राम मंदिर जाओगे? तो ये इस लोगों तरह की के बयान। भावनाओं का सवाल है। अस्पताल भी चाहिए और मंदिर भी चाहिए। मैं तो अपने घर से हर रोज़ पूजा करके बाहर निकलता हूँ। हर रोज़ भगवान राम के चरणों के अंदर शीश नवाज के बाहर निकलता हूँ। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। ये हिंदुस्तान के आम जनता, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, हर व्यक्ति का अपना अपने धर्म के अंदर अपना अपना विश्वास है। राम मंदिर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। सर, इसके अलावा सवाल ये है कि बंगाल की खाड़ी से तेल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर हिंदुस्तान इसे देख रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं देश के लिए, देश के निवासियों के लिए, कि हमारे तेल की आपूर्ति में हम स्वावलंब हों, हम किसी और देश के ऊपर निर्भर ना रहें। हमारे यहाँ से हमारे अपने खनिज पैदा हों और उनका हम इस्तेमाल करें। सर, एक सवाल ये भी है कि लक्षद्वीप में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी गए वहाँ बीच पर, उसकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर आई। उसके बाद मालदीव्स के कई सारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने बयान दिया। 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये भारत की ताकत है। ये बात सही है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए शायद दूसरे देश वालों को नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो गलत करें सही करें। अपने देश के लोग जो मर्जी बोलें। विदेशियों, अगर विदेशी हमारे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपने देश के साथ खड़े हैं।